हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज हम एक बार फिर से साथ में हैं और यहाँ पर आज हम एक विशेष टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का ये एक सर्कुलर आया है जो कि क्लास 9th 10th एंड 11th एंड 12th के लिए बच्चों के लिए है। और इसमें इस सर्कुलर में आज हम क्या डिस्कस करेंगे वो हम ये देखेंगे। आप ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 2022 टू 2023, यानी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस के बारे में आज हम इस सर्कुलर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सर्कुलर बच्चों देखिए 20/5/2022 को, यानी कल का ये सर्कुलर है जो कि ये आया हुआ था और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो डिस्कस करने वाले हैं, हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए जो चेंजेस आए हैं 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ था 9th और 10th का, और अब 2022 और 23 यानी ये वाला जो सेशन चल रहा है प्रेजेंट सेशन, इसमें जो होगा उन दोनों में चेंजेस क्या है। देखिए टॉपिक भी आपको दिख रहा होगा, द चेंजेस फॉर क्लासेस 9th to 12th 2022 to 2023 इंटरनल ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन आर एस डिटेल में दिया हुआ। देखिए एक तो पहला कॉलम जो है वो है ईयर एंड एग्जामिनेशन कब होगा, किस तरीके से होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन कैसा होगा, और थियोरी इसके बारे में बेसिकली बताई है। तो जो पहला था अब तक का जो चलता आ रहा था 2021-22 का, वो था स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपका थोड़ा आप जैसे जानते हैं कि लास्ट ईयर पहले MCQ वाला एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद फिर एक और एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड टर्म जिसमें कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। लेकिन अब जो हम 2022 और 23 की बात कर रहे हैं, ये मॉडिफाइड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है और एनुअल स्कीम बनाई है। तो इसमें आप ये देखेंगे कॉम्पोजिशन, यानी मेन जो पार्ट है इसका वो ये है कि जो टर्म 1 पहले था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आए थे, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके के इसके अंदर क्वेश्चन आए हुए थे, रीजनिंग टाइप MCQ 100% पूरे, यानी 30% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे इसके अंदर। लेकिन अब क्या होगा, ये आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए, ये पहले का था, ये बिफोर की बात अगर हम ये कर रहे हैं, और ये नाउ, ये अब की बात हम कर रहे हैं कि अब किस तरीके से जो है वो पैटर्न आने वाला है एग्ज़ाम का। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी मिनिमम 40%। अब जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो 40% आएंगे पूरे सिलेबस के। दीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ भी हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और एनी अदर टाइप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, टर्म 2 यानी टर्म 1 और टर्म 2 इसमें 2 थे बच्चों, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा कोई टर्म 1 टर्म 2 की बात नहीं कही है, यानी कि इसका मतलब है कि ईयर एंड में एक ही एग्जामिनेशन होने वाला है आपका। टर्म 2 में इसमें दिया हुआ था केस बेस्ड क्वेश्चन आए थे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स आए थे, 30% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड आए थे। लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी 20% एंड रिमेनिंग 40% शॉर्ट। ठीक है, यानी 60% का जो आपका अगर एग्ज़ाम अगर हम देखें तो उसमें 20% जो हैं वो आपके MCQ के क्वेश्चंस आएंगे और 40% जो हैं वो आपके शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और टर्म 1 और टर्म 2 इस तरीके का कोई भी डिवीज़न यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं बच्चों। और ये इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत है क्योंकि ये CBSE का ही सर्कुलर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं बार बार इसको अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये मैंने कहीं से नहीं बताया है, कुछ नहीं है, लेकिन ये CBSE के वेबसाइट में अवेलेबल है और CBSE का सर्कुलर है। तो 9th और 10th के लिए अब हमें बहुत मेहनत करनी है, इसका मतलब 9th क्लास के बच्चों को भी और 10th क्लास के बच्चों को भी, क्योंकि अब जिस तरीके से पहले एग्ज़ाम्स होते थे अब उस तरीके से एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, कोई भी इजी मेथड नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं
कि ड्यू टू कोविड-19 की वजह से पहले थोड़ी सी एहतियात बरती गई थी कि बहुत कि चलो इजी दिया जाए या कुछ होता कि बच्चे स्ट्रेस में है कुछ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शुरू से ही आपकी क्लासेस लग रही हैं, इवन एक्स्ट्रा क्लासेस यू आर आल्सो हैविंग। तो अब आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अलग तरीके का आएगा, जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये आपका 9th और 10th के बच्चों के लिए ये था। इसके बाद इसमें 11th और 12th के बच्चों के लिए भी दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए इंटरनल असेसमेंट में कोई चेंज नहीं है, यानी जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे वो सेम होंगे। और इंटरनल असेसमेंट और एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन वो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा और 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, ईयर एग्जामिनेशन। अब आते हैं हम 11th एंड 12th क्लासेस के लिए। तो इसमें भी सेम जो टॉपिक है वो यही रहेगा, जिसमें कि जो पहले MCQ जो क्वेश्चंस थे, केस बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो 20% आए हुए थे कॉम्पिटेंसी के। सेकेंड टर्म भी था उसमें, जिसमें केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड और शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स थे जो 20% थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड के। लेकिन अब क्या होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ओनली 30% होंगे, जो कि MCQ की फॉर्म में हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होंगे, 20%। लेकिन रिमेनिंग जो 50% है वो शॉर्ट या लॉन्ग आंसर्स होंगे, जो कि अभी हमारा एग्जिस्टिंग पैटर्न है। और इसमें भी बच्चों जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और जो इंटरनल असेसमेंट है और एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन इज इक्वल्स टू एज पर द करिकुलम डॉक्यूमेंटेड रिलीज्ड फॉर द एकेडमिक सेशन 22-23, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पर ये यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हो जाता है, ये जो हम सर्कुलर को रीड कर रहे थे इसकी इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी आपको शेयर करना है, जिसको आप जानते हैं आप उसके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। बच्चों फिर मिलेंगे हम कोई नए टॉपिक में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।